आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ और मैं यहाँ जिस पाक ज़मीन पर इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ लोगों की भीड़ आपको नज़र आएगी। कहीं अजान, कभी कवाली की गूंज, कहीं गुलाबों की खुशबू और आँखों में बहुत सारी मन्नतें लिए हुए हज़ारों की तादाद में मुरीद। हम मौजूद हैं राजस्थान के मशहूर अजमेर शरीफ दरगाह में और ये भारत के सबसे पवित्र, सबसे लोकप्रिय धार्मिक स्थलों में गिना जाता है। यहाँ पर्शिया से आए हुए सूफ़ी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 यानी कि 1192 में यहाँ आए और चिश्ती सेक्ट के सूफीज़म के सिलसिले को पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने आगे बढ़ाया। यहाँ पर उनकी समाधि बनी हुई है। आपको चारों तरफ सफ़ेद मार्बल नज़र आएगी। जिन गेट्स से अंदर होकर यहाँ अनुयायी अंदर आते हैं वो कई जगहों पर सिल्वर से बने हुए हैं। पीछे उनकी समाधि की जो गुंबद है उसमें गोल्ड प्लेटिंग आपको नज़र आएगी और लोगों की जो भावनाएं जुड़ी हुई हैं दरगाह शरीफ से, गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के इस दरगाह से, वो किसी भी जाति के लोग हों, धर्म के लोग हों, संप्रदाय के लोग हों, वो बहुत ज़्यादा गहरी हैं। और क्या आम क्या ख़ास, यहाँ तक कि जो हिंदू रॉयल्टीज़ रही हैं, सिंधिया परिवार की अगर बात कर लें, उन्होंने भी जब से अजमेर में, जब 17वीं सदी में वो दाखिल हुए, उन्होंने नियंत्रण किया, वो यहाँ इसके कस्टोडियन बने और सपोर्ट करने लगे इस दरगाह को। वसुंधरा राजे सिंधिया, राजमाता सिंधिया कई दफ़ा इस दरगाह पे आ चुकी हैं। उप प्रधानमंत्री रहते हुए लाल कृष्ण आडवाणी खुद यहाँ पर आकर ज़ियारत करके गए हैं। भारत के तमाम जो प्रधानमंत्री हैं, वज़ीर आज़म हैं, वो यहाँ उर्स पर चादर भेजते रहे हैं दुआओं के लिए। तो इस मशहूर और पाक हम जगह पर मौजूद हैं क्योंकि अफसोस की बात है कि एक विवाद उठ खड़ा हुआ है जहां दावा किया गया है हिंदू युवा सेना के एक पिटिशनर के ज़रिए कि ये दरअसल 13वीं सदी के पहले बनी हुए एक शिव मंदिर के ऊपर बनाया गया था और एक पुरानी किताब का उसमें जिक्र किया गया है। जहाँ तक मैंने पिटिशन को देखा है तो मेरे हिसाब से तो पिटिशन टोटली फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड है, बेस्ड ऑन दी अनऑथेंटिकल, कह सकते हैं ना कि ऑथेंटिक एविडेंस है ही नहीं उस बुक्स में। एक पर्टिकुलर बुक जो 1911-12 में रिटन की गई, ठीक है, हरविला शारदा जी ने लिखी, वो अजमेर के सम्मानित व्यक्ति थे, बट ही वॉज नॉट द ऑथर एक्चुअली, वो कोई हिस्टोरियन भी नहीं थे। और उसको रिपब्लिश किया गया 1920 में, 1940 में। उसमें भी उन्होंने लिखा है कि ट्रेडिशन सेज, ऐसा कहा जाता है। कहीं उन्होंने कोटेशन नहीं डाली, कहीं रेफरेंस नहीं डाला कि उन्होंने ये बात कहाँ से उठाई है। तो मंदिर तोड़ के बनाने की जो बात की जा रही है बिल्कुल झूठी है, निराधार है, बेसलेस है, कोई इसका ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है। लेकिन अजमेर की अगर आप बात करते हैं, अजमेर के हमारे हिंदू हजरात जो हैं, तो आसपास का जो आपने मार्केट देखा होगा, वहाँ पर उनकी ये आस्था है कि वो जो अजमेर जब अपनी सुबह दुकान खोलने आते हैं तो चाबी दुकान की जो गरीब नवाज की दरगाह की सीढ़ी पे रख करके लेके जाते हैं, फिर दुकान। बहुत सारी पुरानी दुकानें हैं अजमेर की इन गलियों में और सबसे पुरानी दुकानों में से एक है जहां हम इस वक्त खड़े हैं। रामचंद्र जी हैं, ये तीसरी पीढ़ी हैं जो ये दुकान चला रहे हैं और 75 साल पुरानी दुकान है। 75 कब से है ये? 1949, 1949। तो ये इस दुकान की नींव किसने रखी थी? माय फादर। आप इतने सालों से यहाँ पर हैं अजमेर में, आप जन्मे पले बढ़े। अजमेर का माहौल हमेशा से आपने कैसा देखा? अजमेर को क्या आपने बदलते हुए देखा है वक्त के साथ? नहीं, कंप्रोमाइज, सब मिलजुल के चलते हैं। जैसा माहौल शुरू से देखा है आज तक भी वैसा ही है। इसमें कोई अलग तरीके का कोई माहौल ही नहीं आया। मतलब ठीक दरगाह के बाहर यहाँ जितनी दुकानें हैं, मैक्सिमम दुकानें, दरगाह के अंदर तो देखिए मुस्लिम शॉप्स हैं, लेकिन दरगाह के बाहर ज़्यादातर दुकानें आपको नॉन मुस्लिम शॉप्स दिखेंगी। तो ये जो भाईचारे का राज क्या है यहाँ पर? राज इसलिए है कि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे को मिलके चलना। जब हम पार्टीशन से आए तो सभी लोग यहाँ आए तो इनके साथ कंप्रोमाइज़ करके चले। पार्टीशन में कहाँ से आए थे आपके पिताजी? हम लोग सिंध, हैदराबाद, पाकिस्तान के सिंध से आए थे आप? अच्छा।
और यहाँ अजमेर शरीफ में लोगों की जो आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, जी। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब जाते हैं यहाँ जाते पर। हैं, हाँ। आप खुद जाते हैं जियारत जी, करने जी, के लिए? जरूर जरूर जरूर। हम तो सामान भी देते हैं, सामान भी देने जाते हैं। अंदर का ऑर्डर आता है, मेहमान लोग आते हैं, उनसे हम ऑर्डर लेते हैं और सामान देते हैं हम लोग। उनसे ही हमारा संपर्क है। जो यहाँ मत्था आप रोज जाके टेकते हैं? नहीं, कब टेकते मत्था हैं? कभी कभी देखो, हमारा जब जाना होता है, जब भी जाना, महीने में, 15 दिन में, 10 दिन में, जब भी जाना मतलब। ये दुकान बिल्कुल कुछ ही मीटर दूर है दरगाह से, और बहुत सारी यहाँ पर ऐसी पतली गलियाँ हैं जिसमें बहुत सारे पुराने बाशिंदे यहाँ पर हैं। और ये आपसे मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी सर कि इस वक्त एक विवाद जो चल पड़ा है, अदालत में एक मसला आया है, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मसले को, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई ये तो शिव मंदिर के ऊपर बना था? इस मसले का कोई हल नहीं। जब 75 साल हमको हो गए, हमने तो आज तक कोई चीज़ ऐसी देखी ही नहीं। तो उस बात को कैसे बोले हम, उस चीज़ को कैसे समझें? जिस चीज़ को देखा नहीं उसको कैसे समझेंगे? हमने तो जो चीज़ देखी है वो ये है जो आज तक देखते हुए आ रहे हैं। यहाँ रसूल सईद हैं जो खुद पत्रकार हैं, गुजरात से आए हुए हैं। रसूल जी, आप यहाँ अजमेर शरीफ कितनी दफ़ा आते हैं? मैं महीने में 3-4 दफ़ा महीने में आता हूँ। कि ये एक राजस्थान के अंदर ये एक आस्ती का एक घर है कि जैसे कि गरीब नवाज के स्थान में मुस्लिम और हिंदू सब लोग आते हैं। सबका एक ही दिल में है कि सबकी आवाज़ सुन रहा है गरीब नवाज, और सबकी जो दुआ होती है वो कबूल हो रही है। जैसे मेरी हो रही है, ऐसे सबकी दुआ कबूल हो रही है। अभी आप किस लिए आए हैं? अभी मैं छठी शरीफ में हर महीने पे आता हूँ। ये छठी शरीफ के बारे में बताइए हमें। और छठी शरीफ ऐसी होती है कि कल छठी शरीफ है, जो सब दुनिया भर के यहाँ लाखों की ताकत में आते हैं। सबकी आस्था जो होती है वो आस्था पूरी होती है यहाँ गरीब नवाज की शान में, कि जो मांगता है वही यहीं से मिलता है। बीमारी दूर होती है, बहुत तरह के काम होते हैं यहाँ से। और यहाँ अभी जो एक अदालत का एक मसला आया है जिसमें दावे किए गए हैं, उसे आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये लोग तो क्या है कि पॉलिटिक ने ऐसा काम है कि दूसरे के ध्यान फेराने के लिए धार्मिक को टारगेट बना दे, कि धार्मिक को टारगेट बनाने के लिए वो लोग कुछ भी करेगा। ये सरकार ऐसी है, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। एक हमारी आस्था है, यही है, सब लोग भाई के, हिंदू और मुसलमान को दोनों के साथ की। और ये तो भाईचारे का बहुत बड़ा प्रतीक है। ये भाईचारे का बहुत प्रतीक है। देखो आप, हिंदू भी है, मुस्लिम है, सब यहीं पे आते हैं ना। सबके लिए सब एक है, ऐसे कोई नहीं है। सब हिंदू भी इतने आते हैं, मोमिन भी इतने आते हैं ना। असली तो भगवान मन के अंदर है। बाकी बाजारों में तो कितना भी ढूंढो, कितना बनाओ, कितना नया पुराना सब ढूंढो, आदमी की शुरू की, आदमी दिल की जो है, जो बात कहती है वो ही सच है। बाकी सब बेकार है। बहुत ज़रूरी बात कही आपने। कबीर के दोहे याद आ जाते हैं जिसमें कहते हैं कि आपन ज्ञान बिना सब सुना, क्या मथुरा क्या काशी। तो जगह जगह जो हैं, भले ही नए नए विवाद छिड़ रहे हों, लेकिन लोगों की जो आस्था बनी हुई है, जी। अजमेर शरीफ हो या दूसरे तमाम धार्मिक स्थल हो, वो आस्था कमज़ोर पड़ती हुई नज़र किसी हालत में नहीं आ रही।